जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे इटरेशन मेथड से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल। तो देखो, हमने कल इटरेशन मेथड का डेरिवेशन हमने देख लिया था। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एग्जांपल होंगे, तो वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस एग्जांपल देखते हैं, चलो। और जिस भी स्टूडेंट ने, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी वीडियो देख रहे हो आप फिर बाद में भूल जाते हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो, ठीक है। फिर क्या हो, लास्ट में आप भूल जाते हो। जब मैं अधिकतर लास्ट में ही, वीडियो के लास्ट में ही बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो, शेयर करो। बट पिछले वीडियो में मैंने देखा कि विद्यार्थी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो भी इसमें लाइक नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम एक वीडियो को एक लाइक आपका ज़रूर बनता है, ठीक है। होगा एग्ज़ाम का न्यू अपडेट आया है कि 29 जुलाई से यूजी एंड पीजी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। वो 29 जुलाई से संभव है, कंफर्म नहीं है, बट अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से 29 जुलाई के आपसे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप मेहनत करो अच्छे से, और तब तक मैं भी कोशिश करता हूँ आपको अधिक से अधिक मैटर करवाने की। हो सकता है ये फर्स्ट यूनिट तो आपकी बहुत जल्दी इसमें क्लियर हो जाएगी, आपको बहुत जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप भी अच्छे से पढ़ते रहो और साथ के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस एमएससी के लिए जो जेपीएच की बुक है उसके पेज नंबर हैं 72 पे, एग्जाम्पल नंबर है 2.3। कौन सा एग्जाम्पल है? 2.31। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? सजेस्ट ए वैल्यू ऑफ बी, यानी हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? बी हमें फाइंड करना है। सो दैट इटरेशन फॉर्मूला, किससे? इटरेशन फॉर्मूला से। ठीक है, इक्वेशंस क्या दे रखी है? x इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस के 3। रूट दे रखा है, रूट हमें क्या दे रखा है? x इक्वल टू √3। ठीक है, x इक्वल टू √3 पे क्या हमें फाइंड करनी है? b की वैल्यू फाइंड करनी है इटरेशन फॉर्मूला से। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो लिखो, सबसे पहले इटरेशन फॉर्मूला क्या था हमारा? इटरेशन फॉर्मूला क्या था? इटरेशन फॉर्मूला सबसे पहले हमें x इक्वल टू 5 ऑफ x के रूप में लिखना है फंक्शन को। ठीक है, इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? x इक्वल टू 5 ऑफ x। तो हमें x इक्वल टू दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? 5 ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस के 3। ठीक है, कन्वर्जेंस के लिए क्या कंडीशंस देखी थी हमने कि मोड ऑफ 5-x लेस देन 1, कि 5x का मोड होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ये कंडीशन किसके लिए थी? कन्वर्जेंस के लिए थी। हमने कल डेरिवेशन में भी देखा था। तो इस सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 5 का 5' चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? 5' x। तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो x का क्या हो गया? 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2x, और 3 का क्या होगा? कांस्टेंट का 0। तो 1 प्लस बी 2x, ये क्या हो गया? 5x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 5x का मोड होगा वो क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, 5x क्या है? 5x 1 प्लस 2bx, इसका मोड क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन है।
अब इस मोड को मैं ओपन करता हूँ तो एक बार यहाँ पर आप समझो, एक बार तो माइनस के रूप में होगा, तो 1 + 2bx लेस देन 1। एक बार प्लस के ओपन होगा तो 1 + 2bx लेस देन 1। तो बताओ, एक बार प्लस के रूप में ओपन होगा, एक बार माइनस के रूप में ओपन होगा। अब बताओ इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ। देखो इन दोनों कंडीशन से मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्या देखो कैसे, -1 लेस देन, माइनस यानी इस माइनस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई अंदर, तो -1 लेस देन 1 + 2bx लेस देन 1। बताओ इससे ये समझ में आ गया कि ये इक्वेशंस कैसे आई। इक्वेशन नंबर दे दो इसे 1, इसको इक्वेशंस को दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक 5x निकाले, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब 3 का हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है, इसे इक्वेशंस नंबर 4 दे दो। तो किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई क्या। अब इक्वेशन नंबर 4 में मैं -1 ऐड कर रहा हूं, क्या, इक्वेशन नंबर 4 में -1 ऐड कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 4 में -1 ऐड किया तो क्या हो गया, -2 लेस देन माइनस हो जाएगा 0। बताओ ये इक्वेशंस आई कि नहीं आई। इक्वेशंस 4 में मैं -1 ऐड कर रहा हूं तो ये इक्वेशंस आई कि नहीं आई बताओ। इस इक्वेशंस को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, 2 को कॉमन लेके, -k1 लेस देन bx लेस देन 0। बताओ है क्या कोई प्रॉब्लम। इसको, इस इक्वेशंस को मैं इस प्रकार भी लिख, हमें क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है। किसका यूज करते हुए, इटरेशन फॉर्मूला का हम यूज करते हुए b फाइंड कर रहे हैं। तो देखो माइनस का 1/x लेस देन b लेस देन 0। तो अब यहां से देखो b किस में बिलोंग कर रहा है, b बिलोंग्स टू माइनस का 1/x, 0 में। बताओ आ रही है बात समझ में। तो b किस b का इंटरवल क्या हो गया, -1/x से 0 के बीच। अब x की वैल्यू क्या है तो हमें b फाइंड, b मिल जाएगा। b बिलोंग्स टू 1/x की वैल्यू क्या थी, √3 थी। रूट क्या था हमारा, क्वेश्चंस में गिवन है x = √3, ठीक है। तो x की वैल्यू रख दो -√3, 0। हमें b तो फाइंड करना था, b मिल गया हमें। b कैसे इंटरवल में मिला, -1/√3 से 0 के मध्य मिलेगा b। तो हमें इटरेशंस का, उस एग्जाम्पल से आप कंप्लीट क्वेश्चंस इटरेशंस मेथड से जो भी एग्जाम्पल या जो भी कोई क्वेश्चंस पुटअप होगा आपको सब कुछ आप यहाँ पर उस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो। और आगे में फिर आपको बताऊंगा कौन कौन सी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल आपको करने हैं इस मेथड से, ठीक है। नंबर निकाल लो 67, पेज नंबर 67 पे क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल है 2.27। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब इसमें इस क्वेश्चंस में हम क्या निकालेंगे, हमें एक इक्वेशंस गिवंस होगी, ठीक है। इटरेशंस मेथड का हम यूज करेंगे एंड आल्सो अप्लाई एल्काइंस डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस टू एक्सेलरेट द कन्वर्जेंस, ठीक है। डेल्टा स्क्वायर भी इसमें अप्लाई करना है इटरेशन मेथड यूज करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखो कौन सा है, पेज नंबर है, जेपीएच की बुक है 67। एग्जांपल है 2.27, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें दे रखा है फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशंस क्या है, e⁻x 10x इक्वल में 1, ये हमें इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। और साथ में क्या बोल रहा है, किसका यूज करना है, यूजिंग इटरेशन मेथड, ठीक है। किसका यूज करना है, इटरेशन मेथड का हमें यूज करना है। और साथ ही साथ में डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस भी हमें इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो लिखो सॉल्यूशन,
सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इनिशियली रूट, ठीक है। इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, ये एक हमारा पैटर्न रहेगा। इस क्वेश्चन को जिस पैटर्न से मैं सोल्व करूंगा उसी पैटर्न से आप इटरेशन मेथड का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जांपल हो, आप इसी पैटर्न वाइज स्टेप इस क्वेश्चन को आपको करना है। इटरेशन मेथड से जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे वो इसी मेथड से, इसी स्टेप वाइज स्टेप आपको करना होगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले गिवन इक्वेशंस है, ये हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन है, e की पावर x tan x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें सबसे पहले f ऑफ x के रूप में लिखना है इसे। f ऑफ x क्या है, e की पावर x tan x माइनस 1, ये f ऑफ x हो गया। तो गिवन इक्वेशंस को f ऑफ x के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए, इनिशियली रूट चाहिए। तो इनवर्स जिन पे एक बार पॉजिटिव वैल्यू आई f ऑफ x की और एक बार नेगेटिव वैल्यू आई, ठीक है, इक्वल टू e की पावर 0 tan 0 अब माइनस 1। अब आप tan कैलकुलेटर का यूज चाहिए, तो सबसे पहले कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैसे यूज करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कैलकुलेटर आपका ये होगा, सबसे पहले इसमें आपको फिक्स करना है ऑन के बटन के पास मोड का बटन है, ठीक है। मोड को दबाओ, ठीक है, एक बार दबा दिया, एक बार और दबाओ। अब हमें इसमें किस में रखना है, रेडियन में। तो रेडियन के लिए क्या पुट करना है हमें, 2, तो 2, तो ये तो क्या हो गया रेडियन में। अब हमें फिक्स पॉइंट भी करने हैं, कहाँ तक, पॉइंट के बाद में कितने पॉइंट तक। अगर क्वेश्चंस में दे रखा हो तो ठीक है, वरना हमें क्या करना है, फिक्स 5 पॉइंट करने हैं, ठीक है। तो एक बार दबाओ, फिर एक बार और दबाओ। अब आ गया फिक्स, तो फिक्स किस पर है, 1 पर, तो फिक्स 1 पर कर दिया। अब कितने तक फिक्स करना है पूछ रहे हैं, तो हम 5 को दबाएंगे। 5 तक डिजिट हमें क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 5 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सबसे पहले कैलकुलेटर को सेट करने का तरीका, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ये ध्यान रखना, रेडियन में होना चाहिए कैलकुलेटर्स, डिग्री में कैलकुलेटर्स को नहीं रखना, वरना आपकी वैल्यू चेंज आएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी, फिर क्वेश्चंस गलत होंगे, क्योंकि आपका फाइनल आंसर नहीं पहुंच पाओगे उस पर। मेथड आपका ठीक होगा बट आंसर नहीं आएंगे तो कंप्लीट नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। e की पावर, इस कैलकुलेटर में कैसे यूज करेंगे, e की पावर 0 tan 0 माइनस 1 की वैल्यू क्या आती है। तो अब मैं आपको इस कैलकुलेटर का यूज भी करना बता देता हूं। देखो ऑन का बटन है, उसके नीचे है एक्स क्यूब, उसके नीचे है ln, यानी लॉग का फंक्शन कीवर्ड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें अल्फा बटन को दबाना है, ठीक है। क्यों, अल्फा के लिए अब हमें क्या चाहिए, ई चाहिए। तो ln के ऊपर क्या है, देखो पिंक कलर में ई लिखा हुआ है, तो पिंक कलर में अल्फा है, तो हमें अल्फा को सबसे पहले प्रेस करना है, उसके बाद ln को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब ई की पावर क्या चाहिए हमें, 0, ठीक है। तो ई की पावर लगाने के लिए क्या करेंगे, रिप्ले का बटन है, उससे नीचे देखो एक्स स्क्वायर और उसके पास में है लॉग, और इन दोनों के मध्य वो जो भी की है वो है पावर का की, यानी इस प्रकार का की होगा वो क्या है, घात लगाने के लिए। कैलकुलेटर में इस प्रकार का की होगा वो क्या होगा, घात लगाने के लिए होगा, ठीक है, पावर करने के लिए। तो अब ये बटन प्रेस करो, उसके पश्चात जितनी घात है कितनी, 0, तो 0 पुट करो, कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, कोष्टक tan कितना, 0 कोष्टक बंद, माइनस कितना है, 1 प्रेस किया, कितना आया, -1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई, -1, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं चेक करूंगा f ऑफ 1 पे। अब वही प्रोसेस करना है, अल्फा बटन को प्रेस करना है, ln को प्रेस करना है, ई आ जाएगा, और पावर वाला बटन है एक्स स्क्वायर और लॉग के मध्य बटन है, उसको प्रेस करना है, ई की पावर आ जाएगी। अब कितनी पावर करनी है, जब 0 लिया था तो 0, यहाँ क्या आएगा, ई की पावर 1 tan 1 -1, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आती है वो फाइंड करते हैं। तो ई की पावर कितनी करनी है हमें, 1 कोष्टक tan कहाँ है, ये रहा, tan 1 कोष्टक बंद माइनस फिर कितना है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 3.23347। तो देखो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो क्या आया, नेगेटिव नंबर्स, f ऑफ 0।
जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 1, तो f ऑफ 1 कितना आया, पॉजिटिव नंबर। तो हमारा हमें क्या चाहिए था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, में क्या होना चाहिए 1। ऐसे नहीं कि 0 के बाद में आप 3 ले रहे हो या 2 ले रहे हो, सीक्वेंस वाइज हमें नंबर लेने हैं। अगर 0 पे नेगेटिव आ रहा है और 1 पर भी नेगेटिव आता तो फिर हम लेते हैं 2, फिर 2 पर अगर पॉजिटिव आ जाता तो 1 और 2 हमारा क्या हो जाता है, 1 तो क्या हो जाता A और 2 क्या हो जाता, जिस पे पॉजिटिव आया वो B हो जाता, फिर इसमें डिवाइड कर देते 2 का, तो वो क्या हो जाता हमारा x नोट। बात समझ में आ रही है। तो अब हमारा x नोट क्या हो गया बताओ, 0 प्लस 1 अपॉन 2, 0.5 सॉरी, कितना हो गया 0.5। एक्स नोट इनिशियली हमें रूट मिल गया। हर क्वेश्चंस में हमें इनिशियली रूट निकालना है। अगर क्वेश्चंस में गिवन है इनिशियली रूट तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना कैलकुलेटर का यूज अच्छे से करना, इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा। जितनी ज़्यादा कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब यही बताओ, जैसे मैंने 10 निकाला, अगर यहाँ मैंने कैलकुलेटर में रेडियंस में फिक्स नहीं करता तो डिग्री में रहता है कैलकुलेटर हमेशा नॉर्मल फॉर्म में, तो फिर आपके आंसर्स मैच नहीं होते। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। कैलकुलेटर को सबसे पहले सेट कैसे करना है एग्जाम में वो जरूर ध्यान रखना। रेडियन पे रखना है, फिक्स पॉइंट कर लेना हमें कितने 4 या 5, ठीक है। अब जितना ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस पेपर्स में उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा और ये पेपर बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। यही क्वेश्चंस ये हमारा 2.27 एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चंस। अब देखो अब हमें क्या करना है, इनिशियली रूट अगर गिवन नहीं था क्वेश्चन में तो हमने सबसे पहले इनिशियली रूट निकाला। इसके बाद में हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस को x इक्वल टू फाइव ऑफ x के रूप में लिखना है। आ रही है बात समझ में। इस इक्वेशंस को x इक्वल टू फाइव ऑफ x के रूप में लिखना है, यानी ये गिवन इक्वेशंस x के रूप में है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम इसे x के रूप में बनाएंगे, x इक्वल के रूप में बनाएंगे, फिर हम उसको क्या बोल देंगे फाइव ऑफ x। तो देखो आगे, इसे तो मैं मिटा देता हूं, नोट कर लेना साथ के साथ। और ये हमारा तरीका है, ये फिक्स पैटर्न है, ठीक है। साइड में लिख दो x नोट क्या था हमारा 0.5, ठीक है। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है बताओ, मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशंस को x के रूप में लिखना है। इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, x इक्वल में इस इक्वेशंस को लिखनी है। तो इसके लिए हम लिखते हैं tan ऑफ x, tan x इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है, यानी e की पावर माइनस का x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो x इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स e की पावर माइनस का x। बताओ कोई प्रॉब्लम क्या, हमें x के रूप में लिखना था, लिख दिया। तो यही क्या होता है फाइव ऑफ x होता है। हमारा सेकेंड प्रोसेस क्या, सेकेंड स्टेप क्या थी कि सबसे पहले अगर इनिशियली रूट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनिशियली रूट हमें नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियली रूट फाइंड करेंगे, उसके 50 इक्वेशंस में x के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, x इक्वल में, फिर हम x इक्वल टू फाइव ऑफ x करते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा फाइव ऑफ x। अब फॉर कन्वर्जेंस के लिए क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या होगा कन्वर्जेंस के लिए, क्या होता है फाइव डैश एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। तो हमें सबसे 5x तो मिल गया, हमें क्या चाहिए 5x। इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो 5x क्या हो जाएगा बताओ। अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको पता है क्या, डिफरेंशिएशन में क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। तो करते हैं इसे 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बताओ ये x है क्या, नहीं, तो इसका फिर से अवकलन होगा, तो क्या होगा माइनस का e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे देखो
माइनस का e की पावर माइनस का x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x। ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास 5-x। अब बताओ 5-x क्या करना है, इसका मोड लेना है और लेस देन 1 आना चाहिए। जब x इनिशियली रूट क्या थे हमारा 0.5 पर चेक करेंगे x नोट पे, तो देखो 5-x नोट पे इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस का e माइनस का 0.5 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 2.5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आनी चाहिए। ठीक है, ये 1 से छोटी इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये 1 से छोटी आ रही है तो आगे हम इसका प्रोसेस आगे करेंगे, वरना यही बोल देंगे कि ये इटरेशन मेथड के फॉर्मूले से ये क्वेश्चंस नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे करो, कैलकुलेटर का यूज करो। जितनी ज़्यादा कैलकुलेटर से आप प्रैक्टिस करोगे, अब बताओ इसका आप इजीली कर सकते हो क्या, बिना कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि हमें कैलकुलेटर साथ जरूर लेके जाना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो कैलकुलेटर भूल जाते हैं, तो ये हमें गलती नहीं करनी है, ये चीज़ जरूर कैलकुलेटर से। इसका भी कैलकुलेशंस बता देता हूँ, क्लियर कर दो जो भी हमने किया था अभी तक। ठीक है, सबसे पहले अल्फा प्रेस करना है, ln प्रेस करते ही ई आ जाएगा, उल्टा वी ये वाला चिन्ह जहाँ भी होगा उसको प्रेस करो, एक्स स्क्वायर और लॉग के बीच में है, प्रेस कर दिया, कोष्टक लगाओ माइनस के 0.5। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड का भाग का बटन प्रेस कीजिए। फिर क्या करना है, कोष्टक, क्योंकि टोटल का हमें क्या देना है, इसमें डिवाइड देना है, तो कोष्टक 1 प्लस फिर क्या करना है, ई कैसे आएगा, अल्फा ln ई आ गया, इसकी पावर तो उल्टा वी वाला प्रेस करो, कर दिया। अब क्या करना है, फिर कोष्टक लगाना है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0.5, फिर कोष्टक बंद कर देना है। अब ये जो कोष्टक बंद किया वो e की पावर वाला किया है, जो यहाँ लगाया था कोष्टक वो भी हमने बंद नहीं किया अभी, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इक्वल दबाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव में 44341। अब हमें ये चिन्ह हमने नहीं लिया था तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ रही है इसकी, माइनस का 0.44341। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए था, लेस देन 1 चाहिए था, है या नहीं बताओ। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, मोड ऑफ 5-x लेस देन 1 आ गया, बताओ। ठीक है, हमारा ये काम तो हो गया कि कन्वर्जेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेशंस निकालने हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशंस कितने निकालेंगे, अगर क्वेश्चंस में नहीं गिवन है तो एग्जाम में आपको मैक्सिमम 4 अप्रोक्सीमेशंस निकालने होंगे मैक्सिमम। अगर आप 3 भी निकालते हो वो तो सेटिस्फाई है, बट हमें मैक्सिमम अगर 4 से ज़्यादा हमें नहीं निकालने जब तक क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ हो। अगर क्वेश्चंस में हमें गिवन है कि 5 टाइम्स हमें अप्रोक्सीमेशंस का यूज करना है तो हम 5वें अप्रोक्सीमेशंस तक करेंगे। अगर हमें दे रखा है कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक इस क्वेश्चंस को हमें करना है तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक करेंगे। अगर हमें गिवन नहीं है तो मैक्सिमम हम 4 अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, मैं मिटाता हूँ इसको, नोट कर लेना साथ के साथ। अब हमें ये इक्वेशंस यूज होगी कौन सी, 5 इक्वल टू 10 इनवर्स e की पावर माइनस का x, इसका हमें यूज करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। अब लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 इक्वल टू 5 ऑफ x नोट। सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियली रूट आएगा यहाँ, जो हमने x नोट माना था वो 5 ऑफ x के स्थान पे क्या रखना है, x नोट रखना है, और हमें x1 फाइंड करना है। x1 के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स e की पावर x नोट क्या था, माइनस का चिन्ह और 5.5, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, लिखते हैं साथ के साथ कैलकुलेटर में। मैंने बता दिया आपको तरीका, फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ x1 कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको कैलकुलेटर से एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको हर बार इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी। आप इक्वल का बटन प्रेस करोगे, आपके पास कैलकुलेशंस जो भी x1 x2 x3 फिर अप्रोक्सीमेशन जैसे कि क्वेश्चंस में गिवन हो जाएगी। क्वेश्चंस में आंसर हमें मैच यही करवाने हैं, हमें डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस दे रखा है कि ये आएगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशंस को जब तक वो आंसर मैच नहीं होंगे, अप्रोक्सीमेट नहीं जाएंगे, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम एक ऐसा ट्रिक यूज करेंगे कि हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा, सेकंड के लिए ट्राई करेंगे, थर्ड ऑटोमेटिक है, फोर्थ फिफ्थ जो भी है वो इक्वल का बटन प्रेस करते ही हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम में आपको करना है उस वो पैटर्न बता रहा हूँ। अगर फिर आपको रीचेक करना है कि जो मैंने किया है वो सही है या नहीं गलत, जब आपके पास टाइम बच जाए, ठीक है। तो वो देखो tan इनवर्स कैसे देखेंगे, यहाँ शिफ्ट है उसको प्रेस कीजिए, फिर tan को प्रेस कीजिए तो tan इनवर्स आ जाएगा, कोष्टक। अब हमें क्या चाहिए, ई, तो अल्फा दबाओ, ln दबाओ, ई आ गया, पावर का बटन प्रेस कीजिए, फिर क्या करना है, कोष्टक -0.5, फिर बंद कर दो पावर को, और जो यहाँ कोष्टक लगाया था उसको भी हमें बंद करना है। अब इक्वल का बटन प्रेस कर दो, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.5451। आ रही है बात समझ में। अब हमें x1 हमें मिल गया, क्या मिल गया, x1 हमें मिल गया। अब क्या निकालना है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करेंगे, x2 इक्वल टू 5 ऑफ x1। अब हम किसका यूज करेंगे, इस x1 का यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। तो x1 क्या है, देखो x2 इक्वल टू 5 ऑफ x, tan इनवर्स e की पावर माइनस का जो x होगा वो क्या होगा, हमारा x1 होगा। x1 क्या है, 0.5451। आ रही है बात समझ में। इसको फाइंड करते हैं, फिर लिखते हैं जो भी आंसर आ रहे हैं। आप भी करना साथ के साथ, जैसे मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ आप भी साथ के साथ कैलकुलेटर का यूज कीजिए, ठीक है। तो क्या आंसर आए इसके आंसर आए होंगे आपके 0.52538, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स के 8 आया होगा, किसी स्टूडेंट्स के 7 आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है उसका भी रीजंस मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तो 1-2 नंबर की मिसमैचिंग हो सकती है लास्ट में, बट आगे जाके फिर आपके हर नंबर मैच होंगे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, x2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। इसी प्रकार निकालेंगे हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन। देखो कहाँ तक निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब एग्जाम में नहीं गिवन होगा तो हमें फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है। और कितना है ये, x2 5.35 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशंस करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशंस x3, तो यहाँ क्या आएगा x2, तो क्या है x3, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x2 क्या आया था हमारे पास 0.52538, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो करो आप भी सोल्व साथ के साथ। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 53402, ठीक है। 0.53402
0.02, ठीक है। इसी प्रकार हम कौन सा अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे, तो फिर क्या आएगा हमारे पास x4 x3 क्या है हमारे पास 53402, उसको पुट करेंगे तो लिखो tan इनवर्स e की पावर माइनस का 0.53402, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आप भी करो कैलकुलेटर में, साथ के साथ मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.53024। अब इस क्वेश्चंस में हम कहाँ तक करेंगे, इस क्वेश्चंस में हम वहाँ तक करेंगे जब तक x2 जैसे x3 x इक्वल में x4 नहीं आ जाए, यानी ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद में हम तब तक करते रहेंगे जब तक ये संख्या मैच नहीं हो इस क्वेश्चंस में। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चंस में एग्जाम में गिवन हो हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो फिर हमें यहाँ तक निकालना है, अगर कुछ भी नहीं गिवन हो तो हमें फिफ्थ या फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, जब तक ये दोनों अप्रोक्सीमेशंस मैच नहीं हो तब तक हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो आगे देखो कौन सा अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, x5 x4, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा। ये कितना आया था हमारे पास 0.53024, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0.53189, ठीक है। आप कैलकुलेशन करते रहे साथ के साथ और देखते रहे कहाँ में कोई गलती तो नहीं हो रही है। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशंस के बाद हम देखेंगे यहाँ 6 अप्रोक्सीमेशंस, x6 x5 हमने 5 फाइंड कर लिया है। यहाँ कितना आएगा 53189, 53189। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो देखो 53117, 53117। ये इस प्रकार 7, इसी प्रकार 7 8, जब तक ये दोनों अप्रोक्सीमेशंस इक्वल नहीं आ जाए तब तक हम इसको सोल्व करेंगे। नोट करते रहो साथ के साथ। 7 अप्रोक्सीमेशन, सेवन 6, ठीक है। x6 क्या था हमारे पास 53117, कितना था 117, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, कितना आंसर आ रहा है आपके, मेरे आ रहे हैं 0.53149, 53149, कितना आ रहा है 49। देखो आप भी साथ के साथ। 8th अप्रोक्सीमेशन, यहाँ क्या करना है 6 के स्थान पे 8 7 e की पावर माइनस का 0.53149, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो आप भी साथ के साथ सोल्व करो। हमारे पास आ रहा है 53135। बात आ रही है समझ में आपको, कहाँ तक कर लिया हमने 8 अप्रोक्सीमेशन तक कर लिया। क्या बताओ इक्वल आए कि अभी तक भी ये इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो हम देखेंगे 9th अप्रोक्सीमेशन। 9 अप्रोक्सीमेशन में ये हो गया 9, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है। इस 8 की वैल्यू क्या आई थी बताओ 53135। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 53141, कितना आएगा 1। यहाँ कौन सा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा 9 के बाद में 10 अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 x10 और x9, x10 और x9। x9 क्या आया था 53141, 9 के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आप आएगा आपके पास 0.53138 आएगा, कितना 538। आप भी साथ के साथ करते रहो,
मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपकी भी करना। जब तक एग्जाम में तो क्या करना, हमें फिक्स पता रहना चाहिए, अगर क्वेश्चन उसमें गिवन है तो ठीक है, वरना फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक हमें करना है। ठीक है, कौन सा हो गया 10। अब क्या करना है हमें 11 अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा x11। देखते हैं कहाँ तक इनकी वैल्यू सेम आती है। x10 की वैल्यू क्या आई थी 138, तो यहाँ ऐड कर दो। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 53139, क्या आएगा 39। और यहाँ कौन सा हो गया ये 11 के बाद 12 है, 12 अप्रोक्सीमेशन, तो ये क्या हो गया x12 है। और यहाँ क्या हो गया x11। अब x11 की वैल्यू क्या आई थी 139। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.53139। तो कौन से अप्रोक्सीमेशन में इक्वल आए, 11 और 12 अप्रोक्सीमेशन क्या आए आपस में, x11 और x12 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमें करना है। ठीक है, जब तक दोनों अप्रोक्सीमेशंस इक्वल नहीं आ जाए तब तक हमें यहाँ तक इसको करना है। ठीक है, अब साथ के साथ अब क्या करना है, इसमें हमें डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, साथ के साथ नोट करते रहना आप। अब हम करेंगे डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस। कौन सा, डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 अप्रोक्सीमेशन लिए थे, उन 3 अप्रोक्सीमेशंस का यूज करते हुए डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे आप ध्यान रखना, इसे अच्छे से समझना। हमारा x4 क्या आया था, हमें x5 लेना है, कोई भी 3 ले लेना है, जैसे मैंने 4 5 6 लिया है। इसी प्रकार आप 1 2 3 भी ले सकते हो, 2 3 4 भी ले सकते हो, 5 6 7 भी ले सकते हो। कोई भी 3 अप्रोक्सीमेशंस आपको लेने हैं और फिर हमें उसमें डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस लगाना है। कल हमने डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस के लिए क्वेश्चंस किया था, वो डेरिवेशंस किया था। उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ था xj+2 इक्वल में xj+1 डेल्टा xj का स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर xj-1। ठीक है, अरे क्वेश्चंस में x4 की वैल्यू कितनी आई थी 0.53024। ठीक है, x5 की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, x5 की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.53189। आप पीछे देखते रहना, मैंने अभी जो क्वेश्चंस करवाया उसमें देख लो x5 की वैल्यू क्या आई थी। इसी प्रकार x6 की वैल्यू क्या आई थी वो भी बताओ मेरे 0.53117 कितनी आई थी 53117। ये क्या आ गई थी हमारे पास x6 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला साथ के साथ लिख लेना जो मैंने अभी बताया है, इसी का हम इसका यूज करेंगे। नोट कर लिए। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, डेल्टा x4। डेल्टा x4 की वैल्यू निकालो। यहां से क्या निकालना है मेरे को, डेल्टा x5। ठीक है, फाइंड करो। .53024 माइनस 0.53189 कितना आया, यह आया 0 पॉइंट माइनस के 00165। ये कितना आया 0.53189 माइनस 0.53117। ये आ गया मेरे पास 0.00072। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या फाइंड करना है, डेल्टा स्क्वायर x4।
वो कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा x4 माइनस डेल्टा x5, तो क्या हो जाएगा वो डेल्टा स्क्वायर x4। तो ये भी फाइंड करो, माइनस के 0.165 माइनस 0.72, तो ये कितना आ गया, माइनस के 0.00237। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा स्क्वायर x4 की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, x7 स्टार। ये स्टार क्यों कराओ, जो हमें मैंने फॉर्मूला लगाया था xj+2 के लिए, तो x7 स्टार अगली वाली क्या स्टेप आएगी, माइनस x6 इक्वल में, सॉरी x7 स्टार के इक्वल में क्या आएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, x6 माइनस वहाँ क्या था j+2, यहाँ क्या था j+1, अगर 2 किया तो 7 आया, 1 किया तो क्या एकम, तो क्या आएगा x6, यहाँ क्या आएगा डेल्टा x5 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर x4। ये फॉर्मूला होगा जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इसे याद भी करना है। जो मैंने अभी उसका मैनुअल फॉर्म मैंने जो लिखवाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी xj+2 इक्वल में xj+1 माइनस डेल्टा xj का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर j-1। तीन अप्रोक्सीमेशंस के लिए डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। क्या इसको मैं सोल्व करूंगा डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस को, तो कितने जल्दी आंसर आने की संभावना होती है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू रखो, x6 की वैल्यू कितनी है 0.53117 है, माइनस डेल्टा x5 कितना आया था, डेल्टा x5 कितना, कहाँ है ये रहा, डेल्टा x5 है 0.00072 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर x4। डेल्टा स्क्वायर x4 कितना है, ये रहा माइनस का 0.00237। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिखो कैलकुलेटर में यूज करो इसका, 0.53117 माइनस कोष्टक 0.3 टाइम्स 072 कोष्टक बंद की पावर 2। अब देखो यहाँ पर आपकी गलती होने के चांस रहेंगे, तो इसलिए आप एक चीज ध्यान रखना, इसको सबसे पहले सोल्व करो 0.53117 और यहाँ पर आए उसको पहले सोल्व करो। तो सोल्व कैसे करेंगे, 0.3 टाइम्स 072 का स्क्वायर भाग डिवाइड माइनस 0.00237 का डिवाइड किया तो कितना आया, मेरे पास आया माइनस के। ठीक है, कहाँ किस क्या वैल्यू आई, माइनस की वैल्यू आई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.00022। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 0.53139। तो क्या बताओ, जो हमारे पास 11 और 12 अप्रोक्सीमेशन आया था, क्या वो यही था क्या 0.53139। चेक करो, आपने नोट्स तैयार किए होंगे, साथ के साथ देखो क्या 11 और 12 अप्रोक्सीमेशंस दोनों इक्वल आए थे, वो यही है क्या। तो यही चीजें बता रहा हूं मैं आपको, डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस में बहुत ही जल्दी क्या आते हैं, मिल जाते हैं हमें। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशंस में कहां तक कि हमने लेंथी हो गया था, 11 अप्रोक्सीमेशंस करने के पश्चात हमारे पास दोनों अप्रोक्सीमेशन इक्वल आए थे, और डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस में एक ही हमने डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस किया है और साथ में आंसर आ गए। देखो 0.53139, चेक करो आप पीछे जाके। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस से आंसर बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट होता है इटरेशन मेथड से। इसमें डेल्टा स्क्वायर प्रोसेस भी हमने अप्लाई कर दिया है। इसी मैंने जो तरीका बताया है, इसी तरीके से आप कंप्लीट क्वेश्चंस करोगे। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। एक तो है 2.1
साथ के साथ लिखते रहो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आपको। एक तो एग्जाम्पल है 2.28, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। और इटरेशन मेथड से आप करना चाहो तो 2.31 मैंने करवा दिया है, 2.31 मैंने करवा दिया है, 2.3 और कौन सा रह गया इटरेशन मेथड से, 2.27 मैंने करवा ही दिया, 2.26 भी करना आप, 2.26 करना एक अच्छा क्वेश्चन है, 2.25 भी करना। ये क्वेश्चंस इटरेशन मेथड से हैं। ठीक है, और पीछे के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको एक्सरसाइज के। एक तो है पेज नंबर 167 पे क्वेश्चंस हैं 2.18, एक क्वेश्चंस है 2.19, एक क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। 2 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज से हैं और 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको करने हैं कल की क्लास से पहले। जब भी क्लास हो उससे पहले आपका इटरेशंस मेथड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आ रही बात समझिए सभी को। किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लासेज में मैं जब भी आपका कमेंट आएगा तब मैं आपकी क्लास में अगली वाली क्लास में उसके बारे में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।